हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं बात करूंगा लाइम ट्रीटेड सॉइल इम्प्रूव्ड सबग्रेड सब बेस पार्ट 5 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि सरफेस फिनिश किस तरह से करते हैं, स्ट्रेंथ किस तरह से देखते हैं जो हमने सॉइल का लाइम स्टेबलाइजेशन किया है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स जो है सेक्शन 400 में जाएंगे आप। क्लॉज 402.4 में तो लिखा हुआ है दोस्तों, सरफेस फिनिश एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वर्क। The surface finish of construction shall conform to the requirements of clause 902 and control on the quality of materials and work shall be exercised by the engineer in accordance with section 900। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो हम सरफेस को फिनिश और क्वालिटी कंट्रोल का वर्क जो करेंगे वो निर्माण के समय हमको क्लॉज 902 की आवश्यकता के अनुरूप ही होगा। जो भी 902 में रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं टेस्टिंग की और क्वालिटी कंट्रोल्स की, उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और मटेरियल और कार्यों की गुणवत्ता पर नियंत्रण के अनुसार इंजीनियर द्वारा प्रयोग किया जाएगा। क्लॉज 900 के साथ ही इंजीनियर जो है इसके अप्रूवल्स देगा और क्वालिटी चेक करेगा सेक्शन 900 के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 402.5 में देखेंगे तो इसमें स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया। कहा गया है कि व्हेन लाइम इज यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग दी सब ग्रेड द सॉइल लाइम मिक्स शैल बी टेस्टेड फॉर इट्स CBR वैल्यू। व्हेन लाइम स्टेबलाइज्ड सॉइल इज यूज्ड इन ए सब बेस it shall be tested for unconfined compressive strength UCS at 7 days. In case of variation from the design CBR UCS in situ value being lower, the pavement design shall be reviewed based on the actual CBR UCS value. The extra pavement thickness needed on account of lower CBR UCS value shall be कंस्ट्रक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एट हिज ओन कास्ट। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जब सबग्रेड में इम्प्रूव के लिए जो लाइम का उपयोग किया जाता है तो सॉइल और लाइम के मिक्स का उसके CBR वैल्यू के लिए टेस्ट किया जाएगा। और जब लाइम की स्थिर स्टेबलाइजेशन सॉइल का उपयोग सब बेस में किया जाता है, लाइम और सॉइल की स्टेबलाइजेशन का उपयोग जब सब बेस तैयार करने में किया जाता है तो इसे 7 दिनों में हम इसका क्या करते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। और ये चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है 7 डेज में। और CBR UCS के डिज़ाइन से भिन्नता के मामले में इसमें इन situ वैल्यू कम होने पर इसमें वास्तविक CBR जो UCS जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू के आधार पर इसकी फुटपाथ जो भी पेमेंट डिज़ाइन की समीक्षा की जाएगी, जो भी पेमेंट डिज़ाइन होगी उसकी समीक्षा की जाएगी। उसके हिसाब से इसमें टेस्ट किया जाएगा कि जो भी हमने पेमेंट डिज़ाइन की है तो उसके हिसाब से इसमें CBR आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी देखा जाएगा उसको बनने के बाद और 7 डेज के बाद। तो उसमें और कम CBR UCS वैल्यू के कारण यदि आवश्यक अतिरिक्त पेमेंट की थिकनेस ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर निर्धारित की जाएगी। यदि CBR कम आता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम आती है उसकी वैल्यू, तो जो भी ठेकेदार जो वहाँ काम कर रहे हैं तो वो अपनी लागत से उसमें एक्स्ट्रा जो है अतिरिक्त थिकनेस उसमें लाइम और सॉइल की स्टेबलाइजेशन की वो डलवाएंगे और उसको पुनः बनाया जाएगा। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई है दोस्तों। इसके बाद इसमें कहा गया है क्लॉज 402.6 में अरेंजमेंट फॉर ट्रैफिक, यातायात की व्यवस्था किस तरह से करना है। तो उसके बारे में बताया कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट फॉर ट्रैफिक शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 112। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि निर्माण की अवधि के दौरान यातायात की व्यवस्था क्लॉज 112 के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी और बनाई जाएगी। जो क्लॉज 112 में जो भी इसके नियम रूल्स दिए गए, रूल और रेगुलेशन दिए गए उसको पालन करते हुए हमको साइड पे जो है ट्रैफिक का अरेंजमेंट करना है, तो उसके हिसाब से उसमें व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों क्लॉज 402.7 में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ मेजरमेंट फॉर पेमेंट। तो जो भी हम इसमें भुगतान करते हैं तो उसके बारे में बताया गया कि इस प्रकार से मेजरमेंट लेना है कार्य का। तो इसमें कहा गया कि स्टेबलाइज्ड सॉइल सब ग्रेडेड सब बेस सेल बी मेजर्ड एज फिनिश्ड वर्क इन पोजीशन इन क्यूबिक मीटर। तो जो भी हम सब ग्रेड का वर्क हो या सब बेस का वर्क हो, जो सॉइल का स्टेबलाइजेशन किया गया है, साइड पे जो सॉइल डाला गया है वो MQ के हिसाब उसकी स्थिति में तैयार कार्य के रूप में MQ क्यूबिक मीटर में मापा जाएगा और उसके हिसाब से पेमेंट किया जाएगा।
जो भी वहाँ कार्य किया गया लाइम और सॉइल को स्टेबलाइजेशन करके और साइट पे प्रयोग डाला गया है, तो उसको MQ के रूप में मापा जाएगा कि कितने MQ मटेरियल यूज हुआ, कितने घन मीटर जो है मटेरियल्स डाला गया और उसको फिनिश किया गया है, तो उसको माप कर और उसका पेमेंट जो है साइट पे किया जाएगा। तो इसके बारे में इसमें बताया गया कि मेजरमेंट फॉर पेमेंट जो है तो क्यूबिक मीटर में इसका पेमेंट दिया जाएगा साइट पे। इसके बाद दोस्तों इसमें जो रेट्स तय किए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है कि रेट्स 402.8 क्लॉज में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर लाइम स्टेबलाइज्ड सॉइल सबग्रेड सबबेस शेल बी पेमेंट इन फुल फॉर कैरिंग आउट द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस इंक्लूडिंग फुल कंपनसेशन फॉर ऑल कंपोनेंट्स लिस्टेड इन क्लॉज 401.7 1 एंड 5। तो इसमें कहा गया कि जो चूने की स्थिर मिट्टी जो मतलब जो स्टेबलाइज्ड लाइम स्टेबलाइज्ड सॉइल है वो सबग्रेड और सबबेस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट दिया गया है उसके आवश्यक संचालन करने के लिए तो उसकी पूर्ण भुगतान होगा और उसमें क्लॉज 401.7 फर्स्ट और फिफ्थ सूचीबद्ध में जो सभी घटकों के लिए पूर्ण मुआवजा शामिल होगा। जो भी उसमें दिया गया है 5 और 1 और 5 में उसके पूरे कंपनसेशन मतलब उसका पूरा जो है पूर्ण मुआवजा सूचीबद्ध तरीके से दिया जाएगा। रेट्स उसके तय किए जाएंगे जो भी सॉइल और लाइम स्टेबलाइजेशन में बताया गया, तो उसके बारे में इसमें दोस्तों डिटेल्स दी गई है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों जो है यहाँ तक जो अपना लाइम ट्रीटेड सॉइल सब और सब बेस एंड सब ग्रेड लेयर के लिए जो है तो यहाँ तक पूरा जो है कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद हम जो इसमें आगे जो देखेंगे वो हम देखेंगे सीमेंट ट्रीटेड सॉइल एंड सीमेंट फ्लाई एश ट्रीटेड सब बेस और बेस कोर्स के बारे में दोस्तों कि हम सीमेंट के थ्रू कैसे सॉइल का स्टेबलाइजेशन करते हैं, तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसमें कुछ पार्ट जो है उसके बारे में इसमें दिया गया है, तो इसके बारे में कहा गया है कि क्लॉज 403 में कि सीमेंट ट्रीटेड सॉइल एंड सीमेंट फ्लाई एश ट्रीटेड सब बेस और बेस, तो इसमें कहा गया है कि हम सीमेंट के साथ सीमेंट को मिलाकर सॉइल को जो है उसको उपयोगी बनाएंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, उसका उपचार किया जाएगा, या कि सीमेंट और फ्लाई एश को मिलाकर सॉइल का उपचार करके उसको सब बेस और बेस मटेरियल के तौर पर उसका उपयोग किया जाएगा। तो उसके बारे में इसमें बताया गया। इसके बाद इसमें क्लॉज 403.1 में कहा गया है इसके बारे में कि दिस वर्क shall consist of laying and compacting a sub-base course of soil treated with cement or cement fly ash on prepared subgrade sub-base in accordance with the requirements of these। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि इस कार्य में इनकी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार सबग्रेड और सब बेस सीमेंट या सीमेंट फ्लाई एश से उपचारित सॉइल मतलब मिट्टी के सब बेस और बेस मतलब उप आधार और आधार पाठ्यक्रम को स्प्रेड करना मतलब बिछाना, उसे संगठित करना शामिल होगा, मतलब उसको स्प्रेड करना साइड पे, उसको लेयर वाइज लेइंग करना और उसको कंपैक्ट करना, ये शामिल होगा। किस सीमेंट और सीमेंट फ्लाई एश को सॉइल के साथ जो है मिक्स करके और सब ग्रेड या कि सब बेस का तैयार करना और लेइंग करना और कंपैक्टिंग करना, ये सब कुछ इसमें शामिल होगा। और इसके बाद इसमें नीचे कहा गया है कि स्पेसिफिकेशंस एंड इन कन्फॉर्मिटी विद द लाइंस ग्रेड्स एंड क्रॉस सेक्शंस शोन ऑन दी ड्राइंग्स और एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि विनिर्देशों और रेखा ग्रेड और क्रॉस सेक्शन के अनुरूप ड्राइंग पर या इंजीनियर द्वारा निर्देशित के रूप में दिखाया गया है। कि इसमें कहा गया है कि जो इसमें हम लाइंस ग्रेड और क्रॉस सेक्शन जो डालेंगे उसकी स्पेसिफिकेशन जो हैं जो भी ड्राइंग्स में दी गई हैं वो इंजीनियर द्वारा उसको समझा जाएगा और उसे निर्देशित किया जाएगा और ठेकेदार द्वारा उसी तरह से उसका संचालन किया जाएगा और उसको बनवाया जाएगा साइट पे। तो इसके बारे में इसमें पूरी जो डिटेल्स है वो बताई गई है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं इसमें जो पॉइंट्स हैं कि पहला तो ऊपर से हम देखेंगे तो इसमें पहला पॉइंट बताया कि सरफेस फिनिश एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वर्क। तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि जो भी इसमें टेस्टिंग है लाइम और का स्टेबलाइजेशन सॉइल के साथ लाइम का स्टेबलाइजेशन करने के बाद हमको ये पुष्टि करते हैं साइट पे कि जो हमने लाइम स्टेबलाइजेशन जो ट्रीटेड लाइम ट्रीटेड सॉइल बनाया है तो उसमें
हमको देखना है उसकी स्ट्रेंथ की, हमको उसकी स्ट्रेंथ जो है पर्याप्त स्ट्रेंथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सूटेबल जितनी स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ साइट पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो उसके लिए दोस्तों 7 दिन बाद हमको इसमें CBR टेस्ट करना है, और CBR में टेस्ट करना है जिसमें अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्टिंग करना है CBR में। और ये देखना है कि जब हमने इसका पेमेंट डिज़ाइन किया था लाइम को सॉइल के साथ मिक्स करके और ट्रीटेड करके स्टेबलाइजेशन करके, और जो हमने लेबोरेटरी में इसकी टेस्टिंग की थी, तो उस समय जो भी CBR आ रहा था वो साइट पे लेइंग करने के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो उसमें फिर से उसको स्टेबलाइजेशन किया जाएगा और एक्स्ट्रा पेमेंट थिकनेस जो है वहाँ रखी जाएगी। एक्स्ट्रा जो पेमेंट की थिकनेस होगी वो एक्स्ट्रा थिकनेस बढ़ाई जाएगी और रखी जाएगी, और उसका पेमेंट जो है वो ऑन कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर एट हीज ऑन कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्टर के उस जो भी कॉन्ट्रैक्टर वहाँ काम करेगा उसके खुद के पैसे द्वारा किया जाएगा। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई। इसके बाद इसमें जो ट्रैफिक का अरेंजमेंट होगा, किस तरह से ट्रैफिक को निकालना है या ले जाना है। साइड में जब काम करते हैं तो डाइवर्जन देकर, या कि वहाँ यदि जगह तो डाइवर्जन देते हैं, या कि कोई एक तरफ लेफ्ट एंड राइट करके हम वर्क कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमको क्लॉज 112 में जो भी डिटेल्स दी हुई हैं तो उसको फॉलो करते हुए हमको साइड में काम करना है और उस हिसाब से ही हमको वर्क करना है। इसके बाद इसमें मेजरमेंट फॉर पेमेंट के बारे में बताया गया कि जो भी हमने काम किया है साइट पे, सॉइल का स्टेबलाइज्ड किया है, सब ग्रेड और सब बेस में जितनी भी सॉइल स्टेबलाइज्ड सॉइल डाली है, लाइम के साथ स्टेबलाइज्ड करके जो भी सॉइल डाली है तो उसको फिनिश्ड करने के बाद उसको क्यूबिक मीटर में जो है मेजरमेंट कर लेते हैं, और उसके क्यूबिक मीटर मेजरमेंट करने के बाद ही उसका पेमेंट किया जाता है। जितने क्यूबिक मीटर होता है तो पर कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट जो रहता है उसके कि इतने किलोमीटर में लाइम स्टेबलाइजेशन सॉइल सब ग्रेड और सब बेस में इतने किलोमीटर में इतना पेमेंट दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से जो भी है उसका कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट तय जो होता है तो उसके हिसाब से उसका पेमेंट किया जाता है। तो ये डिटेल्स जो इसमें